दाल चावल से डोनट्स तक, योग से काउच पे लेटने तक, इंडिया की लाइफस्टाइल बदल रही है और हमारी वेस्ट लाइन भी। लेकिन इस चेंज के लिए सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है? हेलो व्यूअर्स, वेलनेस की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे दिमाग और बॉडी दोनों पर भारी पड़ रहा है और जो पूरे इंडिया को अफेक्ट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कि इंडियंस ओवरवेट क्यों हो रहे हैं, इस ट्रेंड के पीछे क्या रीजंस हैं और इसका हमारे देश की हेल्थ के लिए क्या मतलब है। तो सबसे पहला हमारा आता है द ग्रोइंग प्रॉब्लम। चलो कुछ आई ओपनिंग नंबर से शुरुआत करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 टू 2021 के हिसाब से इंडिया में लगभग 24% वुमेन और 23% मेन ओवरवेट या ओबीज हैं, यानी हर 4 में से एक एडल्ट। लेकिन असल में सरप्राइजिंग ये है, ये नंबर्स 2005 से डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम वेट गेन करने की रेस में हैं और हम जीत रहे हैं। ये अब सिर्फ बड़े शहरों की प्रॉब्लम नहीं रही। 2023 में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी ने बताया कि ओबेसिटी रेट्स अब रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज से 30% ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब से केरला तक पूरा इंडिया भारी हो रहा है। दूसरे नंबर पे आता है द कन्वीनियंस ट्रैप। अब बात करते हैं कि हमारे प्लेट्स में क्या है। हमारा खाना बॉलीवुड मूवी की कहानी से भी ज्यादा बदल गया है। याद है जब फास्ट फूड का मतलब होता था कि पापा सरप्राइज समोसे घर लाते थे, अब सब कुछ 30 मिनट्स डिलीवरी गारंटी के बारे में है। फूड डिलीवरी एप्स और रेडी टू ईट मील्स की वजह से हाई कैलोरी फूड्स खाना बहुत आसान हो गया है बिना कुकिंग की मेहनत के। 2023 में ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट ने 75,000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ा। ये इतने सारे जीरो हैं कि मैं अपने हाथ पैर की उंगलियां मिलाकर भी नहीं गिन सकती। 2024 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की एक स्टडी ने पता लगाया कि एवरेज इंडियन अब ईयर 2000 के मुकाबले 300 कैलोरी ज्यादा खाता है हर दिन। ये हर रोज एक एक्स्ट्रा समोसा खाने जैसा है। इंडिया में फास्ट फूड इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। ईयर 2026 तक ये 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। ये बहुत सारे बर्गर्स और पिज्जाज हैं जो हमारी दाल रोटी की जगह ले रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब बात करते हैं कि हम कैसे एक नेशन ऑफ सिटर्स बन गए हैं। अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है। 2023 की WHO रिपोर्ट बताती है कि 60% इंडियंस को इनफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिलती। हम एक लेजी संडे वाले स्लॉट से भी कम मूव कर रहे हैं। सोचो, हम ट्रैफिक में बैठते हैं, काम पर बैठते हैं, टीवी देखते वक्त बैठते हैं और फोन पे खाना ऑर्डर करते वक्त भी बैठते हैं। चौथे नंबर पे हमारा आता है द स्ट्रेस फैक्टर। बढ़ते वर्क प्रेशर और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं जो वेट गेन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्ट्रेस ईटिंग और डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स की वजह से 2023 में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के एक सर्वे ने पता लगाया कि 51% अर्बन इंडियंस को हाई स्ट्रेस लेवल्स का सामना करना पड़ता है। नंबर 5 पे है द मनी वेट कनेक्शन। ये इंटरेस्टिंग बात है, जैसे जैसे हमारे वॉलेट्स मोटे होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम भी। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि जिस स्टेट में इनकम ज्यादा है वहां ओबेसिटी रेट भी ज्यादा है। लेकिन ट्विस्ट ये है, 2024 में द लैंसेट की एक स्टडी ने पता लगाया कि अब ओबेसिटी लोअर इनकम ग्रुप्स में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लगता है ओवरवेट होना अब सिर्फ अमीर लोगों की प्रॉब्लम नहीं रही। द हेल्थ रिस्क्स। अब बात करते हैं कि वेट गेन सिर्फ टाइट कपड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सीरियस हेल्थ इशू है। ओवरवेट होने से इन चीजों का रिस्क बढ़ता है। टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कुछ टाइप्स के कैंसर, जॉइंट प्रॉब्लम्स, स्लीप एपनिया। 2024 तक इंडिया में 98 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। ये पूरे जर्मनी की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो हम एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है? हम इस बढ़ती प्रॉब्लम के बारे में क्या कर सकते हैं? नंबर 1, एजुकेशन। हमें बैलेंस डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के इंपॉर्टेंस के बारे में ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। नंबर 2, पॉलिसी चेंजेस। गवर्नमेंट हेल्दी फूड ऑप्शंस और फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज बना सकती है।
नंबर 3, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम में से हर एक अपनी डेली लाइफ में हेल्दियर चॉइस बना सकता है। अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपने अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस नोटिस किए हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और वेलनेस की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, इंडिया की ताकत हमेशा उसकी डाइवर्सिटी में रही है, लोगों की, कल्चर्स की और हाँ, हमारे खाने की भी। आओ मिलकर ये इंश्योर करें कि हमारी प्रोग्रेस हमारी हेल्थ की कीमत पर ना हो। अगली बार तक हेल्दी रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।